तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी 10 कौन सी है। 10 बड़ी जांच एजेंसी आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप नहीं जानते तो। और मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि वो एजेंसीज जो हैं तो किस तरह से काम करती हैं और कैसे काम करती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको बताऊँगा पहले नंबर पर ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, तो हम हिंदी में पर्यावरण निर्देशालय भी कहते हैं। दोस्तों ये डिपार्टमेंट इस तरह से काम करता है कि जैसे कि ये डिपार्टमेंट सिर्फ उस लेवल पे काम करेगा कि जो भी भारत का निवासी अगर वो टैक्स को चोरी करता है तो ये जो होती है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो होता है, ये जो ईडी होती है, ईडी जो है तो जो टैक्स चोरी कर लेता है तो टैक्स चोरी करता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, टैक्स चोरी करने के लिए क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी एलआईसी करा लेते हैं, तो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो टैक्स देना नहीं चाहते। जो आदमी टैक्स देना नहीं चाहता ना, तो उस आदमी के लिए इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो भारत सरकार चल रही है सारी की सारी टैक्स पे चल रही है। अगर टैक्स आप नहीं दोगे तो कैसे सरकार चलेगी। तो जो आपने टैक्स चोरी कर रखा है तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको ईडी जो है तो इस मामले को सॉल्व करती है और बताती है कि आपने टैक्स क्यों नहीं जमा किया। अगर टैक्स नहीं जमा किया तो किस लिए नहीं जमा किया, और अगर आपने जो टैक्स है और टैक्स को कहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो सारी की सारी संपत्ति की आपकी जांच करेगी, हर चीज़ की वो जांच करेगी। जांच करने के बाद वो बताएगी कि आपने टैक्स नहीं जमा किया। इस तो यही एकदम क्लियर करती है, ईडी जो होती है यही क्लियर कर देती है कि टैक्स आपने बचाने के लिए आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो इसका काम सिर्फ यही होता है, जो भी टैक्स चोरी करता है उसकी जांच करती है। दूसरे नंबर पे आता है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है, जैसे कि कभी कभी देख लीजिएगा कि भाई हर डिपार्टमेंट जो है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करती रहती है। मान लीजिए किसी की जांच की, जैसे कि ईडी है, ईडी ने किसी की जांच की, किसी की जांच करने के बाद मान लो 10 करोड़ रुपए उसका जो है निकलता है, तो उस व्यक्ति ने ईडी को कह दिया कि 2 करोड़ रुपए ले लो, लेकिन इसको छोड़ दो। लेकिन वो अब जाहिर सी बात है कि पैसा पैसा होता है, लेकिन क्या होता है कि जो सीवीसी बनाई गई है ईडी के भी ऊपर बनाई गई है। अधिकारियों की सिर्फ जांच करता है। कोई जो डीएम हो, एसडीएम हो, कमिश्नर हो, आईजी, डीआईजी, कोई भी इंसान हो, अगर वो घूस लेता है तो उसकी जांच जो है तो सीवीसी करती है। तो सीवीसी ये फाइंड कर देती है कि आपने जांच की है, तो उनके ऊपर जांच बैठ जाती है और उनको हो सकता है टर्मिनेट भी कर दिया जाए, हो सकता है कि उनको कुछ दिन के लिए बर्खास्त भी कर दिया जाए। तो सीवीसी जो होती है ये भी एक बड़ी लेवल की जांच करती है और सिर्फ अधिकारियों की, बड़े बड़े अधिकारियों की जांच करती है। उसमें ईडी और सीबीआई सब आ सकते हैं उसके अंदर। तो उन सब की जांच करने के लिए सीवीसी को अपॉइंट किया जाता है, सीवीसी उनकी जांच करती है। तीसरे नंबर पे आता है सीबीआई। अब सीबीआई का नाम तो आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा। तो सीबीआई जो होता है, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है कि सेंट्रल ब्यूरो एजेंसी। सेंट्रल ब्यूरो एजेंसी सीबीआई का फुल फॉर्म होता है। ये काम कैसे करता है, ये काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये काम करता है। ये पूरे भारत में एक होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे ये काम करता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट पे कहने पे काम करता है, या हाई कोर्ट के कहने पे काम करता है, या सुप्रीम कोर्ट के कहने पे काम करता है। तो ये जो एजेंसी होती है सीबीआई की, और ये क्राइम, जो भी क्राइम होता है, क्राइम के रिलेटेड ये काम करती हैं। और जितने भी क्राइम होते हैं उसकी अगर जांच करनी हो तो उसके लिए सीबीआई लगाई जाती है और सीबीआई लगा करके उसकी पूरी जांच की जाती है, वो भी इंडिया के अंदर। तो मैं आपको ये बता दूं कि सीबीआई जो होती है वो क्रिमिनल जांच के लिए होती है। कोई भी क्राइम हो गया तो उसकी जांच करके सीबीआई क्लियर रिपोर्ट देती है। लेकिन सीबीआई जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही काम करती है। दोस्तों चौथे नंबर पे आता है सीआईडी। सीआईडी का भी आपने नाम सुना होगा, एकदम मिलता जुलता है ये भी जो है। तो सीआईडी जो होती है ये जो मैंने सीबीआई पहले बताया था, जो सीबीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हिंदुस्तान में खाली एक होता है। और जो मैंने ये सीआईडी का नाम लिया, तो सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जो होता है ये काम करता है, आईडी होती है। कभी कभी सीआईडी आपने देखा होगा फिल्म में, मतलब सीरियल आता है। तो सीआईडी जो काम करती है वो स्टेट लेवल पे, हर स्टेट में एक सीआईडी का ऑफिस होता है, वहाँ पे सीआईडी जो है तो वहाँ पे काम करती है। और सीआईडी जो है वो भी क्रिमिनल फोर्सेस में काम करती है, जैसे सीबीआई करती है वो पूरे नेशनल लेवल तक करती है। जो सीआईडी होती है वो स्टेट लेवल तक करती है। तो जो भी स्टेट होता है उसका, वही स्टेट में सीआईडी काम करती है। उसके बाहर वो जीरो रिस्ट्रिक्शन उसका बाहर नहीं होता है, सिर्फ उसका स्टेट होता है। हर स्टेट में सीआईडी अलग अलग होती है। तो सीआईडी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे काम करती है, या स्टेट गवर्नमेंट उसको आदेश देगा या हाई कोर्ट आदेश देगा तभी वो काम करेगी। दोस्तों पाँचवें नंबर पे आता है एनसीबी। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक
कंट्रोल ब्यूरो। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, अभी हाल ही में शाहरुख खान का जो केस आया था तो वो एनसीबी उसको हैंडल कर रही थी। तो आप तो जान ही गए होंगे कि एनसीबी क्या काम करती है। एनसीबी सिर्फ उन पे काम करती है जो ड्रग्स वगैरह हो गया, ड्रग्स वगैरह की जांच करती है, ड्रग्स वगैरह के केसेस वो हैंडल करती है। तो अगर कोई भी मान लो कि गांजा या अफीम या कुछ भी इस तरह का जो है कोई बेचता है, उसको ख़रीदता है या कुछ भी करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसको हैंडल करने के लिए एनसीबी को बनाया गया है। तो एनसीबी उसकी जांच करेगी, एनसीबी उस पर काम करेगी और उसके लिए सिर्फ एनसीबी को ही अपॉइंट किया जाता है। दोस्तों हम छठवें नंबर की बात करेंगे। छठवें नंबर में आता है रॉ, RAW, रॉ। रॉ का तो नाम आपने सुना ही होगा कि रॉ कैसे काम करती है। तो रॉ का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट होता है ना, रॉ का जो डिपार्टमेंट होता है, रॉ का डिपार्टमेंट ये भारत से बाहर काम करता है, भारत के अंदर ये काम नहीं करता है। तो जो रॉ होता है, रॉ भारत के बाहर ही काम करेगा। वो भी जो काम करता है वह जासूसी का काम करता है। जैसे कि काफ़ी लोगों का आपने नाम भी सुना होगा कि काफ़ी पिक्चर्स वगैरह, जैसे कि वो सलमान खान की पिक्चर्स वगैरह आई थी रॉ वाली, वो जो भी नाम हो उसको मुझे नाम याद नहीं है इस वक्त। तो मैं आपको बताऊंगा कि रॉ जो होती है वो भारत के बाहर जासूसी का काम करती है और भारत के बाहर ही काम करती है, वो भारत के अंदर काम नहीं कर सकती। दोस्तों सातवें नंबर पर आता है आईबी। आईबी का भी नाम आपने सुना होगा। ये जब से सरकार आई है आपने काफ़ी एजेंसीज़ का नाम सुन लिया होगा कि क्या क्या होता है। तो ये आईबी के नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होती है सेम रॉ की तरह काम करती है। जैसे कि मैं बता दूं, सेम रॉ की तरह काम करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होती है, जैसे कि रॉ भारत के बाहर जासूसी काम करता है, वैसे जो आईबी होती है ये भारत के अंदर जासूसी का काम करती है। जितने भी भारत के अंदर कोई क्राइम होंगे, बम या कुछ भी, या कोई मान लीजिए टेररिस्ट अटैक वगैरह जो भी हो गया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है तो आईबी इकट्ठा करती है और आईबी ही जो है तो सबको सजेस्ट करती है और बताती है। तो एक तरह से जासूसी करती है आईबी, भारत के अंदर जो होती है तो आईबी जासूसी करती है। दोस्तों आठवें नंबर पर आता है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोस्तों ये भी बाहर के अंदर ही काम करती है। जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है वो आतंकवादी घटनाएं, जैसे कि अभी मुंबई में आपने देखा होगा जो बम ब्लास्ट वगैरह हुआ था, और वो जो भी था तो उसकी जो जांच करती है, पूरी जांच करती है, वो NIA करती है। NIA जो काम करती है वो मान के चलिए आपकी, जैसे कि कोई आतंकवादी घटना हो गई या कोई आतंकवादी से रिलेटेड कोई भी मामला हो गया तो उसकी जांच जो भी करेगा वो NIA करेगी, उसके अलावा और कोई भी जांच नहीं करती है। तो मैं 9वें नंबर की बात करूं, मैं 9वें नंबर में आता है MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस। मिलिट्री इंटेलिजेंस नाम सुनते ही आप जान गए होंगे कि ये मिलिट्री के लिए काम करती है और सिर्फ मिलिट्री वालों के लिए ये काम करती है। मिलिट्री, ये आर्मी वालों का अपना इंटेलिजेंस होता है। तो आर्मी वाले जो भी काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, तो इनकी इन्फॉर्मेशन जो आर्मी को, बड़े अफसर को पहुंचाना होता है तो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले पहुंचाते हैं। वही सब सारे काम करते हैं, उनका अपना पर्सनल होता है, उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं हो सकती और ना ही कोई इस तरह का कोई काम होता है और ना बाहर का आदमी कोई कर सकता है। तो सिर्फ वो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले ही करते हैं, वही समझते हैं, वही देखते हैं। दोस्तों 10वें नंबर पर आता है LIO। LIO कभी आपने अगर पासपोर्ट बनाया होगा तो आपने सुना होगा कि LIO की जाँच होती है। ठीक है, बहुत से लोग कह देते हैं CID की जांच होती है, तो सब CID अलग होती है, LIO अलग होती है। तो LIO के बारे में मैं बता दूं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि LIO होती क्या है। तो LIO का फुल फॉर्म होता है लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। तो लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हिसाब से, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है ये समझ लीजिए कि हर मोहल्ले, हर गांव और हर पुलिस स्टेशन में होती है। अगर लोकल में मान लीजिए कोई भी जुरिस्डिक्शन किसी का भी लग रहा है, कोई भी थाना है, जैसे कि 4-5 थाना या किसी ज़िले में जितने भी थाना है, एक ज़िले में एक आपको LIO रहेगा और एक LIO का ऑफिस रहेगा, वहीं सारी बातें होती है। LIO के मतलब सारी पुलिस की खुफिया बातें, जो गांव की पूरी खुफिया जो बातें होती हैं वो LIO इकट्ठा करता है। LIO गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ये मान के चलिए रहता है। जैसे कि आपने सुना होगा रेड कार्ड वाले, कौन कार्ड वाले, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि LIO जो होती है हर मोहल्ले, हर जगह, जिससे कि वो पुलिस मित्र वगैरह आपने सुना होगा, तो इनसे जानकारी इकट्ठा कर करके वो थाने में जो है तो उनको बताती है और थाने को इन्फॉर्मेशन देती है। LIO थाने को इन्फॉर्मेशन देती है कि फ़ला आदमी इस तरह का है, फ़ला आदमी उस तरह का है, उसको इस तरह से गिरफ्तार करना है, नहीं करना है, क्या है, वो पुलिस वालों के ऊपर है। लेकिन उनको जो जानकारी देता है वो LIO देता है।
तो दोस्तों कैसे लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।